राहुल द्रविड़ और सूर्य कुमार यादव का एक वीडियो पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। दरअसल राहुल सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान राहुल सूर्य कुमार यादव से कहते हैं कि मैंने आपको बचपन से क्रिकेट खेलते हुए देखा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आपने क्रिकेट की शुरुआत मेरी बैटिंग को देखकर नहीं की होगी। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और जवाब में सूर्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आपकी बैटिंग काफ़ी देखी है। दरअसल ये सिर्फ दो क्रिकेटर्स की बातचीत नहीं है, ये एक तरह से क्रिकेट की दो पीढ़ियों का मिलन भी है, जिसमें दोनों ही अपने अपने विद्या के महारथी हैं। क्रिकेट को जेंटलमैन्स का खेल कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को जब हम देखते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हाँ, सच में क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। 11 जनवरी को राहुल द्रविड़ का जन्मदिन है। उन्होंने उम्र के पड़ाव पर अर्धशतक लगा दिया है। साल 1973 में गुरुवार के दिन राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। पिता किसान कंपनी में खाद्य वैज्ञानिक थे और वही किसान कंपनी जो जैम और केचप बनाया करती है। मां पुष्पा एक बड़े कॉलेज में आर्ट लेक्चरर थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राहुल को साथी खिलाड़ी जैमी कहकर बुलाते थे। तब बेंगलुरु क्रिकेट का केंद्र हुआ करता था। राहुल द्रविड़ का क्रिकेटर बनना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये वो दौर था जब बेंगलुरु के सभी लड़के क्रिकेटर बनने के लिए इंजीनियरिंग का रास्ता अपनाया करते थे। कारण ये था कि इसके लिए वहां सिर्फ एक परीक्षा देनी होती थी। लड़के आखिरी 2 महीने में परीक्षा देकर पूरे साल क्रिकेट खेलते थे। जाहिर है मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन 17 साल की उम्र में द्रविड़ को कर्नाटक के लिए खेलने का मौका मिल गया। भारत जैसे देश में क्रिकेट की पूजा होती है और खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। राहुल को भी देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया। क्रिकेट से संन्यास के बाद जैसे वो देश को सब कुछ लौटाना चाहते हैं। क्रिकेट की जो नई पौध आज हम देख रहे हैं, उसे बनाने वाले, तराशने वाले राहुल द्रविड़ ही हैं। यही एक चीज भारतीय क्रिकेट में उन्हें सचिन, गावस्कर और गांगुली, सहवाग की कतार से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान अक्सर अपने साथियों से बोलते थे कि 15 मिनट में राहुल द्रविड़ का विकेट लेना है। अगर नहीं ले पाए तो बाकी 10 खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टीव वॉ ही नहीं, दुनिया के कई बड़े दिग्गज राहुल के फैन हैं। एक बार राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी के बारे में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा था कि राहुल द्रविड़ को गेंदबाजी करना सचिन से ज्यादा मुश्किल काम है। राहुल द्रविड़ की क्रिकेट खेलने की शैली अन्य भारतीय बल्लेबाजों से काफी अलग थी। सचिन, सहवाग, गांगुली और धोनी, इन सब से परे राहुल बेहद ही सधे हुए अंदाज में खेला करते थे। भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा के पॉडकास्ट इन द जोन पर बात करते हुए राहुल ने एक बार कहा था, सच कहूं तो मैं सहवाग जैसा कभी नहीं बनने वाला था। जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ता गया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सहवाग या सचिन की तरह मैं तेज नहीं खेल सकता। मुझे अपनी बैटिंग में ठहराव की जरूरत थी। मैं गेंदबाज के साथ प्रतियोगिता करता था, जिससे मुझे अपने खेल में मदद मिली। आप राहुल द्रविड़ की बात करें और उनके रिकॉर्ड्स की अगर बात ना करें तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। राहुल द्रविड़ के नाम आज भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। राहुल द्रविड़ के करियर की बात करें तो द्रविड़ ने अपने पूरे करियर में कुल 164 टेस्ट मैच खेले, 344 वनडे मैच खेले और टेस्ट में उन्होंने 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं। 344 वनडे मैचेस में राहुल द्रविड़ ने करीब 40 की औसत से 10,000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें उन्होंने 12 शतक और 83 अर्धशतक लगाए। टेस्ट और वनडे में राहुल द्रविड़ ने 406 कैच लपके और 14 स्टंपिंग की। 2004 में आईसीसी अवार्ड शुरू होने पर राहुल द्रविड़ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया था। टेस्ट खेलने वाले सभी टीमों के खिलाफ द्रविड़ शतक लगा चुके हैं। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय नहीं बन पाए, जैसे कि सचिन, विराट, गांगुली या फिर धोनी बने। दरअसल राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर अपना काम करते रहे। कई लोग ये नहीं जानते कि राहुल द्रविड़ को द वॉल सबसे पहले किसने कहा। इसकी भी एक अलग कहानी है, वो कहानी हम आपको बताते हैं। बात 1996-97 की है। नीमा नामचू और नितिन बेरी को टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ मिलकर रिबॉक के लिए एक ऐड बनाना था। ऐड भी सभी खिलाड़ियों को एक उपनाम देना था ऐड के अंदर, जो उस खिलाड़ी के खेलने के स्टाइल से मेल खाता हो। यहीं पर राहुल को द वॉल नाम दिया गया था।
यही नहीं, उस एड में अजहर को द असैसिन और कुंबले को द वाइपर नाम दिया गया था। ये अलग बात है, द वॉल का नाम हमेशा के लिए राहुल द्रविड़ के साथ जुड़ गया। राहुल मैच में अच्छा करते तो अखबार हेडिंग्स बनाते, द वॉल स्टैंड्स टॉल, और जब राहुल का प्रदर्शन निराशाजनक होता तो अखबारों की हेडिंग्स होती, द वॉल कोलैप्सेस इन डिफीट। आप जरा सोचिए कि अगर राहुल द्रविड़ क्रिकेटर ना होते तो क्या होते। चलिए हम आपको बताते हैं। राहुल अगर क्रिकेटर ना होते तो आज संभव है कि वो हॉकी प्लेयर होते, क्योंकि क्रिकेट खेलने से पहले मिस्टर रिलायबल हॉकी ही खेलते थे। 4 मई 2003 को राहुल द्रविड़ ने नागपुर की रहने वाली विजेता से शादी की। विजेता पेशे से सर्जन है। दोनों के 2 बेटे हैं, समित और अन्वय। कभी आप चिन्नास्वामी स्टेडियम जाएं तो आपकी मुलाकात जो है वहां पर द वॉल से हो जाएगी। दरअसल स्टेडियम के बाहर एक दीवार है जिस पर लिखा है कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी। ये दीवार राहुल द्रविड़ के सम्मान में बनाई गई थी। हमारे देश में क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स के बारे में एक आम धारणा है कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब राहुल द्रविड़ का चयन टीम इंडिया में पहली बार हुआ था तो वो सेंट जोसेफ कॉलेज से MBA कर रहे थे। राहुल द्रविड़ के बारे में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार कहा था कि राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूटे कांच के टुकड़ों पर भी चलने को तैयार रहते हैं अगर उनकी टीम को इसकी जरूरत हो। 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में राहुल द्रविड़ की 180 रनों की पारी को भला कौन भुला सकता है। 2004 में रावलपिंडी में खेली गई 270 रन की पारी तो अलहदा है। इस पारी में राहुल ने 12 घंटे क्रीज पर बिताए थे। इस पारी को तो पाकिस्तानी आज भी नहीं भूल पाए होंगे। राहुल द्रविड़ ने एक T20 खेला। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। 2003 के वर्ल्ड कप में एक बल्लेबाज ज्यादा खिलाने के लिए राहुल ने ग्लव्स पहन खुद विकेट कीपिंग की। अक्सर राहुल की आक्रामकता की बात लोग करते हैं। कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज रहे मैथ्यू हेडन ने एक बार राहुल द्रविड़ के बारे में कहा था कि क्रिकेट के मैदान पर जो हो रहा है वो आक्रामकता नहीं है। आक्रामकता देखनी है तो द्रविड़ की आंखों में देखिए। भारत में आज T20 का जलवा है, लेकिन राहुल द्रविड़ इस पीढ़ी में भी सबके फेवरेट बन चुके हैं। हरी घास पर ढटकर खेलना और अपनी कला का जादू दिखाते हुए पारी को अंत तक ले जाना, राहुल द्रविड़ ने ये काम बड़े कायदे से किया है, बहुत ही नजाकत से किया है। कई लोग कहते हैं कि सचिन की छाया में राहुल द्रविड़ कहीं पीछे छुप गए, लेकिन काबिलियत कहाँ पीछे छुपी रहती है, कहाँ किसी से उसको छुपाया जा सकता है। राहुल द्रविड़ ने बड़े ही साधारण तरीके से क्रिकेट खेली और जिंदगी भी साधारण तरीके से जी। राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी कभी असाधारण से नहीं दिखते। आप उन्हें महान कहो या कहो कि उन्हें जो है बहुत सर्वकालिक महान भी कहा जा सकता है, मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट में खास बनाती हैं। वो भारतीय क्रिकेट के ऐसे सितारे हैं जिसने भारत में क्रिकेट की एक नई पौध को तैयार किया, और राहुल की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इस पौध में कई ऐसे सितारे हैं जो आने वाले कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया में टिमटिमाते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट में राहुल के होने का मतलब यही है। हैप्पी बर्थडे राहुल द्रविड़।